तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स पॉइंट दरभंगा या पीपीडी आरकेजे। तो पिछले लेक्चर में अपन लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो जिन्होंने नहीं देखा है ये लेक्चर, उसे सर्च करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी या इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 और साथ में आपको लगा देना है पीपीडी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस लेक्चर को भी उसी में इंक्लूड करते हैं, बट ड्यू टू ऑफ लाइट इशू अपन लोग कुछ पॉइंट इंक्लूड नहीं कर चुके और हमें लेक्चर को वहीं पे टर्मिनेट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, आज अपन लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ सम सब्सटेंसेस। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने क्या देखे थे? 3 मेथड्स देखे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो 3 मेथड देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेथड्स देयर आर फ्यू ऑल्सो मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को किन किन मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तो 3 मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। चलिए कुछ और मेथड देख लेते हैं। तो पहला मेथड क्या ले लेते हैं, क्योंकि ये न्यू लेक्चर है इसीलिए अपन लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से हम किसी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन एनी बॉडी व्हेन लाइट इज फॉलिंग विथ सफिशिएंट एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, then electron will leave from the surface of the body by ionizing। नहीं समझे तो फोटो से समझने की कोशिश करना। ये रहा अपना बॉडी, मान लिया ये है एक बॉडी, ठीक है। कौन सा बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। कौन सा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब इस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो कहने का मतलब देयर इज नो नेट चार्ज, इसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं है। तो इस न्यूट्रल बॉडी को अपन को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है क्या? व्हेन सम लाइट इज फॉलिंग विथ अ सफिशिएंट एनर्जी, जब कोई लाइट फॉल करता है इस बॉडी पर विथ सफिशिएंट एनर्जी से, देन इलेक्ट्रॉन लीव फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इस बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? लीव कर जाता है। तो जैसे ही इस पर लाइट फॉल करा विथ सफिशिएंट एनर्जी से, तो इस बॉडी को क्या मिला? एनर्जी मिला। इस बॉडी को क्या मिला? एनर्जी मिला। अब आउटर मोस्ट, तो इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे ही एनर्जी इनको मिला तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? आपका लीव कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? आपको लीव कर जाते हैं, यहां से ये सरफेस को छोड़ देते हैं बाय डूइंग आयोनाइजिंग। तो आयोनाइज जैसे ही करके निकल गया बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकला, तो जैसे ही निकला तो यहां पर ये बॉडी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो बाय द वे मैं यहाँ पर ज़्यादा इसका डिस्कस नहीं करूँगा, ये टॉपिक आपका ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स में है। मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू एच.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 42 अकॉर्डिंग टू एच.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 42। एंड अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, लाइट हैव अ ड्यूल नेचर। ये मीन्स चैप्टर आपका है ड्यूल नेचर, तो वहां पे है। तो मैं यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए कुछ पॉइंट लिख देता हूं। एनी बॉडी व्हेन सम लाइट इज फॉलिंग with sufficient energy,
the electron will leave from the surface of the body by ionizing। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे लीव कर जाएगा, तो जैसे ही एनर्जी इसको मिला विद द हेल्प ऑफ लाइट, एनर्जी मिलते ही कोई बॉडी क्या कर जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो सफिशिएंट एनर्जी से इस पर फॉल करा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और वो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, यहां से वो निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही निकला तो ये बॉडी क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो ये आपका ड्यू टू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वी कैन चार्ज अ बॉडी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या है, बाय द हेल्प ऑफ थर्मल इमिशन। देख लेते हैं क्या है, थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन प्रोसेस से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहले समझ लो क्या है थर्मल इमिशन। व्हेन अ बॉडी, कहां पे समझा दूं, चलिए ये बॉडी है, सपोज करो कि ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब फिर से वही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, सो देयर इज नो नेट चार्ज। अपन को इस बॉडी को चार्ज करना है तो इसमें क्या करेंगे, क्या है, थर्मल इमिशन। इस बॉडी को जैसे ही अपन लोग हीट देंगे, हीट कैसे दे सकते हैं, तो नीचे आग लगा दो तो ये बॉडी आपका क्या हो जाएगा, हीट होगा। तो जैसे ही हीट होगा तो मतलब क्या, थर्मल एनर्जी इसको मिला, थर्मल एनर्जी मिला तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, यहां से लीव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस को छोड़ दिया तो ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब when a body is heated up, then electron will leave from the surface of the body, leave from the surface of the body। और जैसे ही सरफेस, किसी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जैसे ही लीव करा तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, फिर से चार्ज्ड हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तीसरा प्रोसेस देख लेते हैं। तीसरा प्रोसेस कौन सा दे दूं, तो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो क्या, अब तीसरा मेथड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इमिशन। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है। जब किसी बॉडी को, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड विथ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी बॉडी को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाता है, या वी कैन से व्हेन अ बॉडी इज पास्ड विथ अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूछोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो डोंट वरी, आगे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा 2-3 लेक्चर के बाद। 2-3 लेक्चर इसलिए क्योंकि 2-3 लेक्चर में कूलम्स लॉ ही करूंगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए उस पर 2 या 3 लेक्चर में बनाऊंगा। तो क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब किसी बॉडी को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वो बॉडी भी क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब when a body is subjected within very high electric field, then in the body electron will leave from the surface of the body। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लीव करा surface of the body से तो वो बॉडी क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। very high electric field, then electron leave from the surface
सरफेस। तो अब ध्यान से देखना, इसको फोटो के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। कहाँ पे समझा दूँ, चलिए यहीं पे समझाता हूँ। ये रहा अपना, सपोज करो कि बॉडी है, इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया, दिखाई दे रहा है। मैं जरा सा कैमरे की पोजीशन देख लेता हूँ, मुझे डाउट लग रहा है, नहीं लगभग में दिखाई दे रहा है। तो जब इस बॉडी को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से इस बॉडी को हम पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, यहां से छोड़कर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बॉडी आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया तो कहने का मतलब ये बॉडी भी अपना चार्ज्ड हो गया। तो दीज आर ऑल्सो सम मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज द बॉडी। तो छापना है तो छाप सकते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए। आपने अभी तक पिछले 2 लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, वो सब अपन लोगों ने देखा। और अब अपन लोग जानेंगे कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए देख लेते हैं क्या है डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देख लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है या नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी अपन लोग देख लेते हैं। अब देखो, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है तो उसको अपन लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अपन लोग को एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, तभी तो। अब देखो, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है उसे तो अपन लोग टच करके भी देख सकते हैं, बट अगर वो हाईली चार्ज होगा तो डेंजरस होगा बॉडी के लिए। तो इसके लिए अपन लोग को इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके हेल्प से अपन लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिटेक्टेड और measured with the help of कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट। चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ, हालांकि कुछ इंस्ट्रूमेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं वो भी। इलेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इनसे भी हम मेजर कर सकते हैं कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। दूसरा आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आप मेजर कर सकते हो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तीसरा आपका हो गया वोल्ट मीटर से भी आप मेजर कर सकते हो कोई चार्ज है या नहीं है। चौथा आपका हो गया प्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके हेल्प से अपन लोग किसी बॉडी को ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोमीटर आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपका सिलेबस में है, वोल्ट मीटर आपका सिलेबस में है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी आपका सिलेबस में। टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर हैं तो चलिए मैं वो बता भी दूंगा, गैल्वेनोमीटर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इंस्ट्रूमेंट। ये इलेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में है।
ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपका सिलेबस में है, वोल्ट मीटर आपका सिलेबस में है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपका सिलेबस में, कंफर्म नहीं हो बट गैल्वेनोमीटर आपका सिलेबस में है, यानी ये टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर में आ जाते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दूंगा, वोल्ट मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर मैं आपको 3 में समझा दूंगा, और गैल्वेनोमीटर ये मैं चैप्टर नंबर 4 में समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रोमीटर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको व्यू या कुछ पॉइंट आपको दे देता हूं। तो इलेक्ट्रोमीटर क्या है तो समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रोमीटर। तो एक्चुअली ये क्या है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक potential without drawing any current from the circuit मतलब क्या, एक इलेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल रिलेटेड है चार्ज से। पोटेंशियल क्या है, रिलेटेड है चार्ज से। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको चार्ज के अकॉर्डिंग आप समझ लेना। इलेक्ट्रोमीटर आप समझ गए, इनके भी बहुत सारे टाइप हैं, ये भी इलेक्ट्रोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कुछ टाइप्स देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमीटर। ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रोमीटर भी बहुत टाइप के होते हैं। उल्टा इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। दूसरा आपका होता है कोल्बी इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तीसरा आपका होता है पिल्टर इलेक्ट्रोमीटर। चौथा आपका होता है एट्रैक्शन इलेक्ट्रोमीटर। पांचवा आपका होता है कूलम्ब्स इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। छठा आपका होता है क्वाड्रंट इलेक्ट्रोमीटर। सातवां आपका होता है बर्नन बर्जर इलेक्ट्रोमीटर। तो ये टाइप्स के जो इलेक्ट्रोमीटर हैं ये आपका एक्चुअली ओल्ड टाइप इलेक्ट्रोमीटर था। ये एक्चुअली आपका ओल्ड टाइप इलेक्ट्रोमीटर है। ओल्ड पहले जमाने में जो ये इलेक्ट्रोमीटर यूज करते थे ये उसका टाइप है। तो ये ओल्ड टाइप्स इलेक्ट्रोमीटर है। कुछ मॉडर्न टाइप्स के भी इलेक्ट्रोमीटर हैं। कहाँ पे लिख दूं, चलिए, मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर जो अभी अपन लोग यूज करते हैं, कौन कौन से। तो पहला जैसे हो गया आपका वाइब्रेटिंग नीड इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये सब एक्चुअली आपका सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको ये कुछ टाइप्स समझा रहा हूं ताकि आप इस वर्ड से, इस नेम से, इस इंस्ट्रूमेंट से जस्ट आप फेमिलियर हो जाओ। जैसे आपका हो गया सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोमीटर। तीसरा हो गया जैसे भाल्व इलेक्ट्रोमीटर।
भाल्व इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर हो गए और ये कुछ आपके क्लासिक इलेक्ट्रोमीटर हो गए। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। मैंने किसी भी सर्किट से वो कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है, यानी खर्च नहीं करता है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वो मेजर कर देता है, और पोटेंशियल एंड करंट इज रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमीटर समझ चुके हैं। इसके बाद अपना क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए ये देख लेते हैं कुतुब। तो जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करूंगा। तो हाँ, 1 मिनट। ये जो कोल्बी इलेक्ट्रोमीटर है, मैं जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाऊंगा उसी का ये कोल्बी इलेक्ट्रोमीटर क्या है? आपका एक प्रिसिशन फॉर्म में है। प्रिसिशन जानते हैं आप ऑलरेडी 11th में इस वर्ड से फैमिलियर हो चुके हैं, तो मुझे नहीं डिस्कस करना है उनके बारे में। तो चलिए ये क्या है? आपका प्रिसिशन फॉर्म ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। प्रिसिशन फॉर्म ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? मिटाऊं क्या? ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रोमीटर आपने देख लिया, उनके टाइप भी देख लिए। एक्चुअली ये आपका सिलेबस नहीं है, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आपका वोल्ट मीटर था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वोल्ट मीटर में चैप्टर नंबर जब 3 पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करूंगा। हाँ, तीसरा कौन सा था आपका? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को भी मैं आपको टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर जब आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको उसका डिस्कस कर दूंगा। तो और एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टू मेजर और टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या है, क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअली ये क्या है आपका? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अवेलेबल और नॉट ऑन द बॉडी। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट the presence of electric charge and its polarity आप पूछोगे पोलैरिटी क्या है? तो पोलैरिटी आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या क्या है? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या हो गया? चार्ज का साइन हो गया। तो वही है पोलैरिटी, मतलब साइन ऑफ चार्जेस, साइन ऑफ चार्ज। मतलब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये इंस्ट्रूमेंट आपका डिटेक्ट करता है। कोई बॉडी, सपोज करो कि ये एक बॉडी है, सपोज करो कि ये आपका क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है कि ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, ठीक है। और चार्ज्ड है तो किस नेचर का चार्ज है, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम है। तो आपने देख लिया ये क्या है। चलिए जैसे देख लेते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। एक ये क्या है? अपन ने एक जार को, सॉरी थोड़ा सा अच्छा फिगर बना लेते हैं। सॉरी नीचे बना लेता हूं, कुछ स्पेस ही चाहिए आपको।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये अपन ने एक वैक्यूम जार लिया, वैक्यूम जार लिया, ठीक है। ये आपका क्या है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, ठीक है। ये आपका क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये और ये आपका क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब अपन को और बॉडी चार्ज है या नहीं वो भी अपन को चेक करना है, तो ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो एक बॉडी अपन ने यहां पर लाया, एक बॉडी अपन ने यहां पर लाया। सपोज करो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ध्यान से देखना, ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड दोनों यूज करूंगा, तो बारी बारी से मैं समझा देता हूं। पहले अभी इंडक्शन मेथड से समझना। तो सपोज करो कि हमने ये, सपोज करो कि ये मार्कर अभी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक। तो जैसे ही मार्कर को हमने यहाँ पर इस मेटल के नजदीक लाया, अभी ये वैक्यूम है, ठीक है, ये जार है, जार में ये गोल्ड फॉइल है विद द हेल्प ऑफ मेटल रॉड। तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी को लाया, तो ये मेटल जो है वो क्या करेगा, बाय इंडक्शन, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये कैसे होगा, तो इंडक्शन मेथड से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया कैसे, तो अब समझने की कोशिश करना। ये मेटल क्या था, अपना एक न्यूट्रल बॉडी था। न्यूट्रल बॉडी मतलब, कहने का मतलब, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल में नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा बाय इंडक्शन मेथड से। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा या रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आके आपका यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, समझ में आया, यहाँ पे आ गया। अब देखो, जैसे जैसे ये चार्ज्ड बॉडी, सॉरी, जैसे जैसे ये चार्ज्ड बॉडी को नजदीक लाते हैं, ये गोल्ड फॉइल जो है उनका डाइवर्जेंस मैक्सिमम होते जाता है। जैसे जैसे नजदीक लाते हैं इस मेटल रॉड के, तो ये गोल्ड फॉइल का ये डाइवर्जेंस है, अभी इतना था तो इसके बाद इतना हो जाएगा, उसके बाद इतना हो जाएगा। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे ये गोल्ड फॉइल का डाइवर्जेंस ज्यादा होता जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ से एक लाइन हॉरिजेंटली ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज करो कि अभी एंगल थीटा बना रहा है, तो जैसे जैसे ये चार्जिंग बॉडी इस मेटल के नज़दीक आएगा, ये एंगल, ये जो डाइवर्जेंस है या टिल्ट एंगल है, वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, यानी थीटा विल इंक्रीज। तो कहने का मतलब, when we bring this charge body, when we bring external charge body towards the rod, towards the metal rod, जैसे जैसे एक्सटर्नल चार्ज को मेटल के टुवार्ड्स लाते हैं, गोल्ड फॉइल का जो है डाइवर्जेंस वो क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा टुवार्ड्स द मेटल रोड। द अनदर क्या है, तो गोल्ड फॉइल का जो डाइवर्जेंस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो गोल्ड फॉइल डाइवर्जेंस
डाइवर्जेंस इंक्रीजेज। कहने का मतलब द amount of charge is accumulated on the surface of the metal is directly proportional to the divergence angle। कहने का मतलब जितना amount of charge या इनका मैग्नीट्यूड हाई होगा, जितना इनका मैग्नीट्यूड हाई होगा डाइवर्जेंस उतना ही हाई होगा। तो यही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर निगेटिवली चार्ज बॉडी लाता हूं तो क्या करेगा निगेटिवली चार्ज, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, तो ये निगेटिवली चार्ज इसमें हो जाएगा और इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका था, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सर्च करना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम और साथ में लगा देना पीपीडी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो उस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आप जाना, ठीक है, वहां पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम समझाया है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, तो ये निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा इंडक्शन मेथड से। तो जैसे ही अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके अनदर पॉइंट पर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका निगेटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट किया तो निगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज का क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब जैसे जैसे इनको नजदीक लाते जाएंगे इनका डाइवर्जेंस एंगल बढ़ता जाएगा, इनको दूर लेते जाएंगे तो ये फिर से डाइवर्जेंस एंगल कमता जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहोगे तो जस्ट आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना, इसका आपको जिप फाइल देख लेना क्या है, थोड़ा सा वहां पे समझ लोगे तो ठीक है। हाँ, और अगर आप कॉन्टैक्ट मेथड से देखते हो, ये तो आपका हो गया इनडायरेक्ट मेथड या इंडक्शन मेथड। अब देखो कंडक्शन मेथड से, सपोज करो कि ये अभी पॉजिटिव ही चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया यहाँ पर टच करा दिया, यहाँ पर क्या किया इनको टच करा दिया। जैसे ही टच कराया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारे जगह में इनका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा धीरे 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 वो डाइवर्जेंस एंगल इंक्रीज करते जाएगा, डाइवर्जेंस एंगल इंक्रीज करते जाएगा। क्यों इंक्रीज करते जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनमें भी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पॉजिटिव क्या होता है रिपल्सन होता है, क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है। तो इनमें इंक्रीज करा तो पहले जो था जितना एंगल था उनसे क्या करेगा वो थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर जाएगा, फिर तो जैसे ही हमने इसको टच कराया तो वो टिल्ट एंगल थोड़ा सा बढ़ा कर लेगा। देखो हमने क्या बताया, जैसे जैसे नजदीक लाते हो तो इनका डाइवर्जेंस क्या है इंक्रीज करते जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्जेंस एंगल। तो द amount of charge is directly proportional to the किसका प्रोपोर्शनल, तो ये क्या है आपका डाइवर्जेंस एंगल, प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस एंगल। तो उम्मीद करता हूं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उनका आप जरा आंसर देना। एक बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूं। सपोज करो कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूं, या कौन सा चार्ज ये बॉडी है। मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है ये अपन को फाइंड करना है। तो ये अपन लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए ओनली देयर इज वन मेथड वी कैन से दिस A body is charged either positive charge or negative charge or neutral charge।
कैसे मैं कह सकता हूं, तो ध्यान से सुनना। एक अपन क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे। कौन सा चार्ज? सपोज करो कि मैंने अभी पॉजिटिव चार्ज लाया, ठीक है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल होगा, अगर ये बॉडी न्यूट्रल होगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर ये बॉडी पॉजिटिव है और ये बॉडी निगेटिव है, ये मैंने लाया, ये मार्कर सपोज करो कि हमने अभी लाया पॉजिटिव चार्ज का, तो ये लाया तो यहाँ पे रखा, हमें छूना नहीं है बॉडी को, हमें छूना नहीं है, अभी लाया। अब देखिए ये बॉडी, अगर सपोज करो कि ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर बाय इंडक्शन मेथड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ध्यान से देखो, पोलैरिटी इसमें आ चुका है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये बॉडी अट्रैक्ट होगा, ये बॉडी अट्रैक्ट होगा। तो ये अभी कौन सा था, ये कौन सा था आपका, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी था, फिर भी ये बॉडी अट्रैक्ट कर रहा, फिर भी ये बॉडी अट्रैक्ट कर रहा, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये हमें अभी पता नहीं चला। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये पॉजिटिव इस दफा लिए थे, इस दफा मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, ये बॉडी को नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, जैसे ही मैंने ये निगेटिव चार्ज बॉडी इस दफा लाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अभी भी मैंने न्यूट्रल बॉडी लिया है, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अट्रैक्ट जैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा, तो फिर हमें पता नहीं चला कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, या पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक यहां पर हमने निगेटिव बॉडी लिया, यानी निगेटिव चार्ज का बॉडी लिया, ठीक है, यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज का बॉडी लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो ये बॉडी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो इससे क्या पता चलता है कि निगेटिव बॉडी भी, निगेटिव चार्ज बॉडी भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट करता है, चाहे मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज लूँ या पॉजिटिव चार्ज लूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, अभी पॉजिटिव चार्ज लिया हूँ, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा चार्ज का है मुझे पता नहीं चल रहा है, यानी न्यूट्रल भी ये चार्ज हो सकता था, ये बॉडी, अभी मान लो ए बॉडी, ये ए, ठीक है, ये ए बॉडी है अभी, तो ये ए बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता था और निगेटिव चार्ज भी हो सकता था। अब ध्यान से देखो, अगर ये बॉडी निगेटिव हमने लिया, ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी हमने निगेटिव लिया तो इस दफा क्या होगा, तो इस दफा ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, निगेटिव और निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब ध्यान से देखो, इससे क्या पता हमें चलता है, तो इससे हमें यही पता चलता है, अगर निगेटिव हमने लिया ये चार्ज को इस दफा चेंज करके, तो अगर रिपल्सन होता है, अगर रिपल्सन होता है तो हमें इससे कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी निगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं, रिपल्सन इज द ओनली मेथड टू चेक वेदर दैट बॉडी इज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो रिपल्सन इज ओनली मेथड टू कंफर्म द नेचर ऑफ चार्ज्ड बॉडी जिस पर हम टेस्ट कर रहे थे, कौन सा, वो बॉडी का चार्ज है। तो रिपल्सन से ही हम पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी किस नेचर का है, अट्रैक्शन से हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन सा नेचर का था। न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होता है, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी है तब पर भी अट्रैक्ट होता है। रिपल्सन ऑलवेज
जब दोनों चार्ज का लाइक नेचर रहेगा तभी रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन न्यूट्रल भी बॉडी हो सकता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट में समझा देता हूं अर्थिंग के बारे में। तो पहले आप इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं? चलिए अब चलिए अर्थिंग क्या है इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या है? अर्थिंग अपना क्या है और अर्थिंग समझने की क्यों जरूरत है? तो चलिए देख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज brought in contact with the earth, जैसे ही एक चार्ज बॉडी को लाते हैं with the contact of earth, then all the excess charge on the body disappear by causing a momentary current to pass the ground. This process is called as earthing. और ग्राउंडिंग। समझ में आया? चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, देन ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन दैट बॉडी विल डिसअपीयर, वो गायब हो जाता है बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करेंट टू पास द ग्राउंड। दिस प्रोसेस और द शेयरिंग ऑफ चार्ज टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग या अर्थिंग। तो अर्थिंग आप समझ गए। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा। आप इलेक्ट्रिक वायरिंग देखे होंगे, उसमें 3 वायर क्यों दिए जाते हैं? इन इलेक्ट्रिक वायरिंग 3 वायर, व्हाई इट इज गिवन? 3 वायर इलेक्ट्रिक वायरिंग में क्यों दिए जाते हैं? तो चलिए इसका भी मैं समझा देता हूं। एक वायर आपका होता है वायर, फर्स्ट वायर ये आपका होता है लाइव, ठीक है। सेकेंड वायर आपका होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। तीसरा वायर जो आता है आपका वो होता है आपका ग्राउंडिंग। 3 वायर इसीलिए दिए जाते हैं कि जब कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हो और सपोज करो बाय मिस्टेक समथिंग्स हैपेंड, कुछ हो जाता है और देयर इज अ चार्ज एक्यूमुलेशन, वहां पे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसमें कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है आपका वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट ना हो, कहां पे? बोर्ड वगैरह में, तो इकट्ठा ना हो। तो वो चार्ज जैसे ही एक्सेस चार्ज हो गया तो वो क्या करता है, तो जो थर्ड वायर है आपका उसके द्वारा यानी उसके थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है, उसके थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है। तो एक्सेस करंट अर्थ में आपका चला जाता है। तो वही तो मैं पहले आपको समझा दिया व्हाट इज अर्थिंग। The earthing is when a charged body is brought in contact with the earth, all the excess charge on the body disappear by causing momentary current to pass the ground. तो इसी कारण, तो यही एक रीजन है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में 3 वायर दिए जाते हैं, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक ग्राउंडिंग, ताकि कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।